नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन लीगल हिस्ट्री के एक लैंडमार्क मोमेंट की। सोच के देखिए, 160 साल पुराना इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी अब हिस्ट्री बन गया है और उसकी जगह ले ली है एक नए कानून ने, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो आज हम इस नई किताब का पहला पन्ना यानी सेक्शन 1 बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक 160 साल पुराने कॉलोनियल कानून से एक नए इंडियन सिस्टम की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले के कानून का फोकस दंड यानी पनिशमेंट पर था, लेकिन अब हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका मेन फोकस न्याय यानी जस्टिस पर है। ये एक पूरी तरह से नई सोच है, एक नया पर्सपेक्टिव। आप सुन रहे हैं क्रैक यूपीएससी एग्जाम ऐप, यूपीएससी और सरकारी परीक्षाओं के लिए इंडिया का सबसे बेहतरीन रिवीजन प्लेटफॉर्म। यहाँ 10,000 से ज्यादा ऑडियो नोट्स, डिटेल्ड माइंड मैप्स, मॉक टेस्ट और एक्सक्लूसिव सिनेमैटिक वीडियोस अवेलेबल हैं। चलिए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस एनालिसिस का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम कानून के इस नए दौर को समझेंगे, फिर सीधा डाइव करेंगे सेक्शन 1 के कोर प्रिंसिपल्स में। इसके बाद आईपीसी से बीएनएस तक का सफर देखेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हाँ, आखिर में इससे हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ स्मार्ट रिवीजन टिप्स भी होंगी। तो शुरुआत करते हैं कानून के इस नए युग से। बीएनएस को भारत की कानूनी आज़ादी का ऐलान समझ सकते हैं। हम आखिरकार कॉलोनियल एरा के उस पुराने जिन यानी आईपीसी से आगे बढ़ रहे हैं और एक ट्रूली भारतीय न्याय व्यवस्था बना रहे हैं। अब आते हैं इस नई कानूनी किताब के बिल्कुल पहले पन्ने पर। सेक्शन 1 यही वो नींव का पत्थर है, वो फाउंडेशन है जिस पर ये पूरा बीएनएस का कानून टिका हुआ है। सबसे पहले तो इसके नाम पर गौर कीजिए, भारतीय न्याय संहिता। ये नाम बहुत सोच समझ कर रखा गया है। ये साफ साफ इशारा करता है कि अब फोकस सजा देने से ज्यादा न्याय दिलाने पर होगा। आईपीसी की फिलॉसफी से ये एकदम अलग है। तो सेक्शन 1 में 3 मुख्य बातें हैं। स्टेप 1 इसका ऑफिशियल नाम। स्टेप 2 ये कब से लागू होगा, जिसकी डेट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। और स्टेप 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरे भारत पर एक साथ एक समान रूप से लागू होता है। और यही इस सेक्शन का हीरो पॉइंट है। याद कीजिए, आईपीसी में जम्मू और कश्मीर के लिए कुछ एक्सेप्शंस थे, लेकिन बीएनएस बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी एक्सेप्शन के पूरे भारत पर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोने में एक समान रूप से लागू होता है। ये नेशनल यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसको याद रखने के लिए ये मेमोरी ट्रिक दिमाग में बैठा लीजिए। सेक्शन 1 का मतलब वन नेशन वन कोड, पूरे देश के लिए सिर्फ एक क्रिमिनल लॉ। सिंपल है ना? चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और देखते हैं कि हम आईपीसी से बीएनएस तक आखिर पहुंचे कैसे। ये कोई एक दिन का बदलाव नहीं है, ये आज़ादी के बाद से चली आ रही एक लंबी कहानी है जो अब जाकर पूरी हुई है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को कितने सुंदर तरीके से बताती है। देखिए, 1860 में आईपीसी आया, जो अंग्रेज़ों का एक कंट्रोल का टूल था। 1947 में हम आज़ाद हुए, पर कानून वही पुराना चलता रहा। फिर 2023 में बदलाव की लहर आई, अगस्त 2023 में नया बिल आया, दिसंबर 2023 में ये कानून बन गया और फाइनली जुलाई 1, 2024 से भारत में कानून का एक नया दौर शुरू हो गया। चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। यहाँ हम सीधे उन सवालों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ये एक बहुत बेसिक लेकिन शायद सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस किस तारीख से लागू हुई? सही जवाब है जुलाई 1, 2024। और इसे याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, जुलाई का जे और जस्टिस का जे। जस्टिस को नया कानून मिलने की तारीख, ये डेट अब भूलना मुश्किल है। ये एक ट्रिकी सवाल है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। क्या बीएनएस उन पुराने पेंडिंग केसेस पर भी लागू होगा जो 1 जुलाई से पहले आईपीसी के तहत चल रहे थे? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल होता है कि कानून आगे देखता है, पीछे नहीं। यानी बीएनएस प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं।
मतलब ये सिर्फ उन क्राइम्स पर लागू होगा जो 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद हुए हैं। जो भी पुराने मामले हैं वो सब ओल्ड आईपीसी के हिसाब से ही चलेंगे। चलिए अब फाइनल सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इस टॉपिक को एग्जाम्स के लिए मास्टर करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है और क्या सावधानी बरतनी है। ये सबसे जरूरी चेतावनी है, एक गोल्डन रूल समझ लीजिए। आईपीसी 302 फॉर मर्डर, 420 फॉर चीटिंग, ये सब फेमस सेक्शन नंबर्स अब भूल जाइए। बीएनएस में सब कुछ नया है, अब अनलर्न करके रीलर्न करना होगा। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, सेक्शन नंबर्स पूरी तरह से बदल गए हैं। जो हत्या पहले आईपीसी 302 थी, अब बीएनएस में सेक्शन 103 है। इससे साफ है कि पुराने सेक्शन नंबर्स से काम नहीं चलेगा, एक फ्रेश स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए ये मास्टर कीज यूज कीजिए। एक निमोनिक याद रखिए, आईपीसी कॉलोनियल था, बीएनएस सॉवरेन है। डेट्स को एक स्टोरी की तरह लिंक कीजिए, 1860, फिर 2023 और फिर 2024। और जब भी पूरे भारत की बात हो तो अपने दिमाग में इंडिया का मैप इमेजिन कीजिए, जहां कानून की एक ही डोर सबको जोड़ती है। और इस एनालिसिस को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो दंड से न्याय की तरफ बदलाव है, ये सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित नहीं रहेगा। सोचिए इसका हमारे समाज पर, आम आदमी पर असल में क्या असर होगा। ये इस नए कानून का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे वीडियोस के साथ यूपीएससी और सरकारी एग्जाम की तैयारी अब आसान भी होगी और मजेदार भी। सिर्फ ₹2 पर डे में आपको मिलेगा 5000 से ज्यादा सिनेमैटिक वीडियोस, ऑडियो नोट्स, माइंड मैप्स और मॉक टेस्ट्स। लिंक नीचे है, अभी ट्राई करें।